था। फाइनली लंबे समय बीतने के बाद अब हॉल कंपटीशन शुरू होने वाला था। अब आगे डाउ सेक्ट का सेंटर रीजन को दिखाया जाता है। माउंटेन्स के बीच में घिरा हुआ एक बैटल एरिना था। यहीं पर ये सब अब बैटल्स होने वाले थे। लिंगडोंग भी अब यहाँ पर पहुंच चुका था। ये देखता है तो बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। डेजुलेट हॉल के डिसाइपल्स जब इसे देखते तो काफी खुश हो जाते। अब इसकी इज्जत भी बढ़ चुकी थी। फुल इज्जत अब इसे मिलता था। सभी कहते हैं मतलब सीनियर ब्रदर लिंगडोंग अब आ चुके हैं। पांगटोंग इसे देखता और हंसता है। मतलब तुम हमेशा लेट ही हो जाते हो। लिंगडोंग भी इनसे थोड़ा माफी वगैरह अंदाज में बोलता है, सॉरी वगैरह। अब ये सभी डेजुलेट हॉल वाले पांचों सीनियर ब्रदर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर लिंगडोंग की नजरें तो स्काई हॉल के टीम पर, यानी जहाँ पर यिंग जायो जायो और यिंग हुआन थी, वन वन उनकी तरफ थी। यिंग जायो जायो पहले से थोड़ी अलग दिख रही थी, शायद वांग यान के आ जाने के कारण। वन वन पहले जैसी स्माइल कर रही थी और काफी इनोसेंट दिख रही थी। अर्थ हॉल का किंग ये वगैरह भी अब आ चुके थे। और किंग ये जब देखता है कि वन वन अपनी तिरछी नजरों से लिंगडोंग को घूर रही है, इसे काफी बुरा लग रहा था। अब ये माहौल पांगटोंग भी समझता है। ये लिंगडोंग से कहता है, अगर तुम्हें वन वन चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, तो तुम्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। पहली बार लिंगडोंग के मजे जो है पांगटोंग जियांगहो वगैरह ले रहे थे। लिंगडोंग कहता है, अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। पांगटोंग भी कहता, अरे अगर हम हॉल कंपटीशन जीते या ना जीते, अगर ये लेटेस्ट प्रिंसेस तुम्हें मिल गई तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं जायो जायो की नजरें उस ग्रे कलर के मैन पर थी, यानी कि वांग यान पर। वन वन भी अपनी बहन को देखकर थोड़ा टेंस थी कि इसकी बहन थोड़ा चिंता में है। और वन वन को ऐसा लगता था कि अगर जायो जायो वांग यान को रोक नहीं पाई तो लिंगडोंग के लिए भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वांग यान 9th स्टार इनकार्नेशन के पीक के आसपास का बंदा है। और दूसरी बात, वांग यान काफी क्रूएल है और जायो जायो एक लड़की है, तो इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। सबको मालूम था इस बार का हॉल कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पर स्काई हॉल के लीडर यानी कीली भी आ चुके थे। सब लोग वांग यांग के आने की वजह से थोड़े चिंतित थे। कीली पूछते हैं यिंग जुआनजी से कि सेक्ट मास्टर क्या करना है। अब जुआनजी क्या ही कर सकते थे, क्योंकि ये लड़का वांग यांग भी इनके डाओ सेक्ट का है, तो ये कंपटीशन में भाग लेगा, ऐसा ये कहते थे। कीली भी जानते थे वांग यांग इस बार तबाही मचाएगा। अब कई सारे लोग रैंडमली टोकन उठाने लगते हैं, जैसा कि कीली कहते हैं। तो लिंगडोंग को जो नंबर मिलता है उस पर लिखा हुआ था A5। अब लिंगडोंग बैटल एरिना में उतर जाता है और थोड़े ही समय में इसके सामने, मतलब वो जो बैटल एरिना था उसका भी नाम शायद A5 ही था। तो वहाँ पर एक लड़की भी आती और उसके हाथों में जिथर था। लिंगडोंग को हेडेक होने लगता है कि इसी से मेरा बैटल होना था, क्योंकि इसकी पहली अपोनेंट यिंग वन वन थी। लिंगडोंग इससे पूछता है, तुम क्यों? वन वन कहती है, मैं क्यों नहीं हो सकती। ये स्माइल कर रही थी। लिंगडोंग बोलता है, इसमें हंसने की क्या बात है। इस दौरान वन वन हंसते हुए कहती है, क्यों ना तुम मुझे ये मैच जीतने दो। लिंगडोंग कहता है, हाँ सपने में। और लिंगडोंग इसे कहता है, तुम लड़की हो पर मैं किसी पर मर्सी नहीं दिखाता हूँ, तो अच्छे से बैटल करना। वन वन कहती है, तुम सच में बेरहम हो। लिंगडोंग समझ रहा था ये लड़की जानबूझ करके बातों में से उलझा रही है। बहुत सारे लोग इन दोनों को घूर रहे थे। वन वन समझ जाती। अब ये लिंगडोंग से कहती, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? शुरुआत में जो ये स्माइल कर रही थी, अब ये काफी सीरियस हो जाती है और कहती है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ फिर। वन वन अब बैठ जाती है। इसके हाथों में इसका जिथर था। आंखों में इसके एक चीज तो देखा जा सकता था कि इसे हारना पसंद नहीं है, और इसे पसंद नहीं था कि लिंगडोंग इससे ज्यादा पावरफुल बने। मतलब अगर लिंगडोंग पावरफुल बन रहा है तो ये भी बनेगी। वन वन का भी स्ट्रेंथ अब 8 स्टार निर्वाणा पर पहुंच चुका था, तो लिंगडोंग इससे अभी थोड़ा दूरी बनाकर था। खास करके इसके जो साउंड वेव्स अटैक रहते हैं वो लिंगडोंग समझता था। वन वन शुरुआत से ही अपना हल्का सा ब्लड यूज करती इन थ्रेड्स में, और ब्लडी साउंड वेव्स अटैक्स लिंगडोंग की तरफ करने लगती है। और सबसे पावरफुल जो इसका अटैक था, यानी जाइगेंटिक बोधी ट्री, ये उस फॉर्मेशन को बना देती है। इस सीन को देखकर के कीली भी प्रभावित होते हैं। इनके स्काई हॉल के लिए काफी अच्छी बात है कि वन वन फॉर्मलेस बोधी साउंड को इस लेवल तक मास्टर कर चुकी है। पर पीछे खड़े जुआनजी यानी इस लड़की के फादर बोलते हैं कि ये फॉर्मलेस बोधी साउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, पर लिंगडोंग इससे झेल लेगा। आज इनकी बेटी शायद अनलकी है कि पहले ही राउंड में ये लिंगडोंग से टकरा गई। अर्थ हॉल मास्टर यानी मो जिंगटियान ये भी हंस रहे थे। अब फॉर्मलेस बोधी साउंड का अटैक ऑल बीइंग फॉर्म्स ये लिंगडोंग की तरफ भेजने लगती है, और जैसे ये साउंड वेव बढ़ रहे थे, लिंगडोंग के आसपास का जो स्पेस वो मिरर के जैसा दिखने लगता है। फ्लक्चुएशंस भी काफी शानदार थे। लिंगडोंग तुरंत ही कुछ कदम पीछे हटता है, और लिंगडोंग जैसा ही बंदा इस फॉर्मलेस बोधी साउंड के कारण बन जाता है। लिंगडोंग भी हैरान था, मतलब ये फॉर्मलेस बोधी साउंड वेव से ये लड़की लिंगडोंग जैसा एक बंदा बना दे रही है। पर इस बंदे का स्ट्रेंथ लिंगडोंग इतना नहीं होगा, पर फिर भी ये काफी कठिन होगा। लिंगडोंग को सरप्राइज देख करके वन वन भी थोड़ा अच्छा फील करती है, और ये जैसे ही कॉपी लिंगडोंग को आदेश देती है, ये लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लिंगडोंग इधर कॉपी लिंगडोंग से फाइट कर रहा था, वहीं पीछे से वन वन अपने साउंड अटैक्स लिंगडोंग की तरफ भेजने लगती है। वन वन इसमें अपना ज्यादा ही हो यूज कर रही थी। इसका चेहरा उतर रहा था, पर मकसद इसका एक ही था कि आज मैं लिंगडोंग से हारूंगी नहीं। अब इस प्रकार के अटैक को देख करके लिंगडोंग तुरंत अपना डेवोरिंग पावर एक्टिवेट करता है, और ये जो साउंड वेव्स आ रहे थे इन्हें डेवोर करने लगता है। और दूसरी तरफ कॉपी लिंगडोंग से ये फाइट कर रहा था, पर लिंगडोंग अब काफी सचेत था। ये अचानक से गायब होता है
और कॉपी लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है और डायरेक्टली इसके चेस्ट पर एक पावरफुल पाम अटैक कर देता है। पर ये पाम अटैक कोई युआन पावर का अटैक नहीं था, बल्कि लिंगडोंग ने अपना डिवोरिंग पावर यूज किया था और तुरंत ही ये कॉपी लिंगडोंग गायब हो जाता है। हुआन वान जान चुकी, फिर भी ये हार नहीं मानना चाहती थी। ये फिर से जिथर को बजाने को सोचती है, पर जब तक ये इसे बजा पाती, अचानक से इसके पास में एक हाथ आता है। ये लिंगडोंग इसके बाजू में आ चुका था। इसे देख करके हुआन वान भी समझ नहीं पाती बंदा इतना फास्ट कैसे। पर ये भी तुरंत इसने जो ये जाइगेंटिक बोधी ट्री बनाया था उससे कई सारे एरोज निकालती है और अलग अलग डायरेक्शन से लिंगडोंग को घेरने लगती है। पर लिंगडोंग मूव भी नहीं करता है। ये अपने मेंटल पावर को इस बार रिलीज करता है और अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है और जो भी एरोज इसके मेंटल पावर से टकराते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इस दौरान ये अपने डिवोरिंग पावर को यूज करते हुए एक सक्शन फोर्स प्रोड्यूस करता है और वन वन के हाथों से डायरेक्टली जिथर ही छीन लेता है और इससे कहता है तुम हार चुकी हो। वन वन कहती है मेरा जिथर मुझे लौटाओ, मैं नहीं हारी हूँ। लिंगडोंग इसे अब देख रहा था। अब ये लड़की हार नहीं मान रही थी, तो ये अपने इसके जिथर से ही इसके बैक साइड पर एक हल्का सा अटैक कर देता है। अब इस सीन के कारण बहुत सारे लोग शांत हो जाते हैं। वन वन को गुस्सा आता है, तुम इतने लोगों के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो। इसे शर्म आने लगा था कि ये लड़का इसी के जिथर से इसके बैक पर अटैक कर दिया था। अब लिंगडोंग को भी थोड़ा बुरा लगता है, पर जो होना था उसने तो कर दिया है। वन वन शर्मा जाती है और काफी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद ये लिंगडोंग से अपना जिथर छीन लेती है और यहाँ से भाग जाती है और जाते जाते कहती तुम सच में बहुत बदतमीज हो। लिंगडोंग भी इसके जाने के बाद अच्छा फील नहीं कर रहा था। अब इसे भी सोच रहा था कि इस बैटल के बाद वन वन कैसे बात करेगी। और फाइनली ये जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे थे वो बोलते हैं कि इस बैटल का विनर लिंगडोंग है। अब जब लिंगडोंग नीचे उतरता है तो वुडाओ कहते हैं मतलब तुम भी गजब हो, लिटिल प्रिंसेस के सीधे बैक पर अटैक करती है। जियांग हो भी हंस रहा था कि तुम पहले बंदे हो जिसने ऐसा किया है, शायद तुम ही इस लड़की के दिल को जीत पाओ। और ये कहता है कि हम सभी डेजर्ट हॉल वाले डिसाइपल्स तुम्हारे सपोर्ट में है। सभी इस समय लिंगडोंग के मजे ले रहे थे। इधर वन वन अपने स्काई हॉल के डिसाइपल्स के पास आके बैठ चुकी थी, पर बीच बीच में ये लिंगडोंग को घूर रही थी। पर इस समय इसका नजर जाता है अपनी बड़ी बहन जायो जायो पर, जो इसे देख करके हंस रही थी। वन वन को और गुस्सा आ जाता है, या आप भी हंस रहे हो, आप मेरे लिए बस इतना ही कर सकते हो कि इस लड़के को हरा देना और मेरा बदला ले लेना। जायो जायो हंसते हुए कहती है अरे वो तुम्हें कहाँ हर्ट करना चाहता था, तुम बात ही नहीं मान रही थी उसकी कि तुम हार चुकी हो। फिर भी वन वन कहती लेकिन उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर के जायो जायो कहती है हाँ वो लड़का, उसे पता नहीं कि लेडीज से कैसे बिहेव किया जाता है, पर वो सीख जाएगा। वन वन कहती है अब मैं बाकी लोगों से कैसे बात करूंगी, इसने जो आज कर दिया। अब इधर लिंगडोंग शांत होकर बैठ जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वन वन के चेहरे पर बहुत सारी पास्ट की चीजें याद आ रही थी। शुरुआत में इस लड़के को ये कुछ भी नहीं समझती थी, पर समय के साथ शायद ये अपने फादर से भी इसे ज्यादा महत्व देने लगी थी। जायो जायो इसके चेहरे को देख रही थी, अब ये समझ रही थी। इधर कई राउंड्स के बैटल शायद होते जा रहे थे। किंग ये अर्थ हॉल का भी अपने बैटल्स जीत चुका था। किंग ये को भी ये सीन पता चला था, तो ये भी अब लिंगडोंग को घूर रहा था। किंग ये अपने मन में सोच ही रहा था कि बस मेरा बैटल इस लिंगडोंग से हो जाए, फिर मैं इसे सबक सिखाऊंगा। इधर यिंग जुआनजी भी लिंगडोंग को देखकर एक फ्रेंड स्माइल दे रहे थे, खास करके इनकी बेटी थी वन वन। वैसे लिंगडोंग ने उसके बैक पर हल्का सा मार दिया था, फिर भी ये शायद कुछ तो खुश थे कि शायद अब इनकी लड़की सुधर जाएगी। इधर यिंग जुआनजी यहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सीनियर ब्रदर वांग यान भी जीतते जा रहे थे अपने बैटल्स। बड़ी बात तो ये थी कि वांग यान के सामने कई सारे बंदे तो आते ही एक राउंड भी नहीं टिक पाते थे और अपनी हार मान लेते थे। वांग यान अपने बैटल जीतने के बाद आके चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाता था। अब इधर बैटल्स होते जाते, फाइनली अगले मैच का ब्यौरा आता है। अगला मैच था अर्थ हॉल के किंग ये वर्सेस डेजोलेट हॉल का लिंगडोंग। अब ये बात जैसे छुई चारों तरफ फैलती, सभी लोग अब समझ गए थे बैटल काफी फियर्स होने वाला है। किंग ये भी अर्थ हॉल का एक जीनियस था। बहुत सारे लोग जो अर्थ हॉल के थे वो किंग ये को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि किंग ये 9th स्टार निर्वाणा के लिए ट्राई किया था हॉल कंपटीशन के पहले, पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर भी 8 स्टार निर्वाणा का पिक बड़ी बात, और साथ में इसने अपने अर्थ हॉल का जो एम्परर स्क्रिप्चर है, डेजोलेट स्क्रिप्चर है, ऐसा ही उतना पावरफुल तो नहीं पर उसी के आसपास उसने मास्टर कर चुका है। दोनों की हल्की फुल्की बातें होती है। पांगटांग वगैरह भी लिंगडोंग को हूटिंग करके सपोर्ट कर रहे थे। अब इधर स्काई हॉल की दोनों लड़कियां यानी जायो जायो और वन वन बैठी हुई थी। वन वन पूछती है अपनी बड़ी बहन से कि कौन जीतेगा इस बैटल में। जायो जायो कहती मुश्किल है कहना कि दोनों बंदे काफी टैलेंटेड है, पर लिंगडोंग के पास भी ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर है। हालांकि वो 6 स्टार निर्वाणा पर ही है, फिर भी पर ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर और अर्थ एम्परर स्क्रिप्चर में पावरफुल डेजोलेशन स्क्रिप्चर ही है, पर किंग ये का स्ट्रेंथ लिंगडोंग से 2 स्टेज ऊपर है। पर इस दौरान जायो जायो हंसते हुए पूछती है तुम्हें मतलब तुम किसे जिताना चाहती हो। हुआन वन थोड़ा चौंक जाती है। हुआन वन का रिलेशन किंग ये के साथ भी काफी अच्छा था, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पर फिलहाल हुआन वन लिंगडोंग की वजह से थोड़ा गुस्सा थी, पर इस समय एक चीज तो फील करती है अंदर ही अंदर कि ये लिंगडोंग को जिताना चाहती थी, पर अपनी बहन से कहती मुझे नहीं पता। अब इसकी बात सुनकर के जायो जायो कहती फिर बैटल देखो, आखिर में कोई न कोई तो जीतेगा ही। अब इधर किंग ही प्यार के नफरत में थोड़ा पागल था।
और ये लिंगडोंग से कहते, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे। इसकी आवाज में थोड़ा कोल्डनेस था। लिंगडोंग समझ रहा था। अब किंग ये फाइनली अपनी ऑरा रिलीज करता है। इसका ऑरा हाउजन से थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल था। अब जब ये अपनी ऑरा रिलीज करता है तो लिंगडोंग से कहता है, अगर तुम इस बैटल को हार गए तो हुआन वान से अपनी बातें थोड़ी कम कर देना। लिंगडोंग अब तो पूरा ही समझ गया था कि ये हुआन वान की वजह से हो रहा है, मतलब ये लड़का उसे शायद ज्यादा ही पसंद करता है। पर इस दौरान लिंगडोंग इसे कहता है कि ब्रदर किंग ये, पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैं और हुआन वान बस दोस्त हैं, पर आप जैसे बातें कर रहे हो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली। किंग ये का चेहरा ये सुन के थोड़ा उतर जाता है। अब लिंगडोंग इसके बाद कुछ बोलता नहीं है। मैच फाइनली शुरू हो जाता है। मन ही मन किंग ये सोच रहा था, आज मैं हुआन वान के सामने ही इस लड़के को हराऊंगा। किंग ये तुरंत ही एक पावरफुल अटैक, ये अपना पैर जमीन में पटकता है और एक ऑरा जमीन से होते हुए लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। पर लिंगडोंग जब इस अटैक को देखता है, जो कि अब जमीन से होते हुए एक फिश फॉर्म में बदल गया था, तो ये भी अपने ग्रीन ऑरा को रिलीज करता है। बॉडी पर एक ग्रीन शील्ड बन जाती है। ये अटैक काफी पावरफुल था, पर लिंगडोंग के पास जब ये इसके हेड के आसपास ये अटैक पहुंचता है तो इसे ये ब्लॉक कर देता है। पर किंग ये तब तक दूसरा अटैक अपना प्रिपेयर कर चुका था, एक पावरफुल शार्प एरो टाइप अटैक। ये लिंगडोंग को देखता है कि शायद ये ऑफ गार्ड है तो लॉन्च कर देता है। इस अटैक को भी लिंगडोंग अपने एक हाथ को ड्रैगन आर्म में बदल के ब्लॉक कर देता है और अपने ड्रैगन क्लॉज से डायरेक्टली ये किंग ये पर अटैक करने लगता है। किंग ये भी बिल्कुल नहीं डर रहा था। ये तुरंत ही कई सारे हैंड सेल्स बनाता है। इसके बॉडी से एक येलो ऑरा बाहर निकलती है और इसमें किंग ये कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी तुमने काफी टेम्पर्ड किया है, पर मैं भी देखना चाहूंगा कि हमारे जो अर्थ हॉल का बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट है, क्या तुम्हारा ये मार्शल आर्ट उसके सामने टिक पाएगा। अब इसकी जो बॉडी थी इस पर येलो कलर छा गया था, मिट्टी के जैसा कुछ लग रहा था, और इस डिफेंस को कहते हैं अर्थ युवान मिस्टीरियस बॉडी। किंग ये भी अब आगे बढ़ता है। अब लिंगडोंग के जो क्लॉ अटैक उससे ही अपने 10 फिंगर्स को टकराता है। रिपल्स चारों तरफ फैल रहे थे। ये बैटल काफी इंटेंस था और बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। डेजोलेट हॉल के बंदे खास करके पांगटोंग वगैरह देख रहे थे कि यार ये किंग ये इसने अर्थ हॉल का सबसे मिस्टीरियस टेम्परिंग बॉडी मास्टर कर लिया है। नॉर्मली जियांग हाओ को भी मालूम था कि लिंगडोंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी फिजिकल बॉडी है, पर किंग ये ने भी फिजिकल बॉडी मास्टर कर ली है, तो ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब दोनों जब एक दूसरे से टकरा रहे थे तो दोनों के अटैक के कारण ये दोनों कुछ कदम पीछे ढकेल दिए जाते हैं और बैटल में फिलहाल ये दोनों इक्वली मैच थे। किंग ये अब थोड़ा सीरियस हो रहा था क्योंकि लिंगडोंग 6 स्टार निर्वाणा पर अगर इसे बराबर का फाइट कर रहा है तो ये काफी शर्मनाक बात है, और इसको मालूम था अगर लिंगडोंग 8 स्टार निर्वाणा पर होता तो ये तो टिक ही नहीं पाता उसके सामने। फिर से एक बार किंग ये कई सारे हैंड सेल्स बनाता है। ये अपनी बॉडी से जमीन पर एक पंच मारता है और जमीन से खतरनाक लेवल का फ्लक्चुएशन बाहर निकलता है। अब जो लोग अर्थ हॉल के थे वो तो जानते थे कि ये अर्थ कोर स्काई युवान हैंड अटैक है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक माना जाता है अर्थ हॉल का। अर्थ एम्परर स्क्रिप्चर के बाद किंग ये ने भी इसे भी मास्टर कर लिया था। जायो भी काफी प्रभावित होती है, और वैसे भी बात तो सही थी कि जायो के बाद डाउ सेट का सबसे आउटस्टैंडिंग बंदा ये किंग ये ही था। माहौल काफी टेंस था। सब लोग सोच रहे थे कौन जीतेगा इस बैटल को। खास करके इधर लिंगडोंग भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये जो ऑरा निकल रही थी जमीन के अंदर से काफी वायलेंट थे। जमीन के अंदर मिट्टियों से निकल रही थी एक डीप येलो कलर की एनर्जी, और ये धीरे धीरे येलो हैंड में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये ऑरा अब लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये हाथ इतना बड़ा हो जाता है कि लिंगडोंग इसके सामने चींटी के जैसा लग रहा था। दूर खड़ा किंग ये कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा तुम इस अटैक को कैसे ब्लॉक करते हो, क्योंकि लिंगडोंग के भागने के सभी रास्ते अब बंद हो चुके थे। पर इधर लिंगडोंग भी तैयार खड़ा था। इसकी आंखों पर फोरहेड पर मतलब वो थर्ड आई फिर से बनती है, डेजोलेट डेमन आई। लिंगडोंग के आसपास का जो स्पेस था वो अचानक से खुलता है और वहां से एक काफी बड़ा हुआंग बीस्ट बाहर आता है, और इस हुआंग बीस्ट के बॉडी के आसपास बस डेजोलेट की ही भरे हुए थे। अब डेजोलेट हॉल के डिसाइपल्स तो हैरान हो जाते हैं और काफी एक्साइटेड भी कि सीनियर ब्रदर लिंगडोंग ने डेजोलेट डेमन आई को इस लेवल तक मास्टर कर लिया है कि अब ये हुआंग बीस्ट के स्पिरिट को भी बुला सकता है। इधर वांग या जो कि अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेट कर रहे थे, हुआंग बीस्ट जैसे ही अपीयर होता है ये भी अपनी आंखें खोल देते हैं, और ये भी हैरान थे। मतलब इस लड़के ने डेजोलेट डेमन आई को भी मास्टर कर लिया है। हुआंग बीस्ट की एक आंख खुलती है और उसमें से ग्रे कलर का पावर निकलता है जो आसमान को भेदते हुए ये जो येलो हैंड था उससे अब टकराने लगता है। आसमान पूरा अंधकार से भर गया था। अब इन दोनों अटैक के कोलिजन से जो वेव्स निकल रहे थे काफी टेरिफाइंग थे। वांग यान भी सीन को देखते हैं और कहते हैं डेजोलेट डेमन आई, इसका ऑरा तो गजब ही है। अब ये डेजोलेट आई का जो ग्रे लाइट था येलो हैंड को धीरे धीरे गलाने लगता है, और थोड़ी समय में ये येलो हैंड गायब हो जाता है। पर ये ग्रे लाइट अभी रुकती नहीं है, ये किंग ये की तरफ अब बढ़ने लगती है। किंग ये फिर से अपने युवान पावर को रिलीज करता है और अपने बॉडी के आसपास येलो ग्राउंड शील्ड बनाता है। अब क्योंकि वैसे भी ग्रे लाइट थोड़ी वीक हो गई थी उस येलो हैंड से फाइट करने के बाद, तो थोड़ा बहुत डिफेंस तोड़ने के बाद ये गायब हो जाती है। किंग ये को हालांकि अभी भी कोई डैमेज वगैरह ज्यादा हुआ नहीं था। किंग ये फिर से एक बार लिंगडोंग को घूरता है
ये अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है और 10 फिंगर में येलो ऑरा कवर थी, साथ में थोड़ा बहुत इसने ब्लड मिक्स किया था और इस समय कई सारे ब्लड सिंबल्स बनने लगे थे। जायो जायो जब देखती है तो कहती शायद लग रहा है मुझे कि ये जो है वो अर्थ एम्परर स्क्रिप्चर यूज करने वाला है। हुआन वान भी जानती थी किंग ये का सबसे पावरफुल अस्त्र यही वो एम्परर स्क्रिप्चर ही है। बहुत सारे डिसाइपल्स तो अब समझ चुके थे। लिंगडोंग इस समय चुपचाप इस अटैक को जो कि किंग ये बना रहा था उसे देख रहा था और इसकी तरफ थोड़े ही समय में एक फेंट डार्क रेड ग्लो काफी तेजी से बढ़ने लगता है। हालांकि बीच में जब किंग ये इस अटैक को तैयार कर रहा था तो लिंगडोंग ने एक अटैक किया था और उसे किंग ये ने आराम से ब्लॉक कर दिया था। अब किंग ये कहता है लिंगडोंग तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, और ये कहता है हमारे डाउ सेट के लिए काफी अच्छा है। 1-2 साल में शायद तुम सभी को सरपास कर जाओ, पर आज नहीं है ऐसा। किंग ये को अपने इस अर्थ एम्परर स्क्रिप्चर पर काफी भरोसा था कि इस बार ये जीत जाएगा और ये तुरंत ही इसका पावर अब यूज करता है। जमीन कांपने लगी थी और इस अटैक को ये बोलता है अर्थ एम्परर स्क्रिप्चर अर्थ ड्रैगन डिवाइन सीलिंग पाम और एक ट्रांसफॉर्मेशन सील जो कि एक हैंड टाइप में कन्वर्ट हो गया था। लिंगडोंग को अब घेरने लगा था। नीचे की जमीन भी दलदल के समान धंस रही थी। जमीन धंसने के बाद एक येलो मड बाहर निकलता है और ये मड जो था लिंगडोंग के भागने के सभी रास्ते बंद कर देता है और वो जो सील था इसका वो एक अर्थ ड्रैगन में अब बदल चुका था जो कि लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। और धीरे धीरे ये जो मड था एक स्पीयर में बदल रहा था जिसके अंदर शायद अब लिंगडोंग सील हो सकता था। और धीरे धीरे ये मड अब लिंगडोंग की युवान पावर को डिवोर करने की कोशिश करता है। सभी लोग फिलहाल शांत थे। उधर किंग ये कहता है लिंगडोंग अब तुम हार चुके हो। जब तुम मेरे अर्थ ड्रैगन डिवाइन सीलिंग पाम में एक बार सील हो गए तो तुम अपने युवान पावर को यूज ही नहीं कर पाओगे और ब्रेक करना फिर इम्पॉसिबल होगा। जायो जायो भी 1-1 से यही कह रही थी कि डिवाइन सील सच में काफी टेरिफाइंग है और शायद अब लिंगडोंग के पास ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर यूज करने का टाइम भी नहीं है। 1-1 इसमें अपने होठ काट रही थी, थोड़ा हेल्पलेस ये फील कर रही थी। इसे लग रहा था ये बंदा लिंगडोंग जो हमेशा से सावधान रहता है, क्या ये पहली बार ऐसी गलती कर चुका है। पर वांग या ये अचानक से लिंगडोंग की तरफ देखते मानो एक पावरफुल ऑरा ये फील करते हैं। अब इस अर्थ स्पीयर में ट्रैप होने के बाद लिंगडोंग अपनी आंखें बंद कर चुका था। लिंगडोंग हंसता है और फाइनली कहता है मेरा पावर युवान पावर तक ही लिमिटेड नहीं है। अब इसके बॉडी से एक ग्रीन ग्लो बाहर आता है। ये था हेवनली ड्रैगन ऑरा जो कि बाढ़ के समान इसके बॉडी तक निकलना शुरू हो गया था। इसके मुंह से एक ड्रैगन टाइप की दहाड़ भी बाहर आती है। लिंगडोंग की आंखें जो नॉर्मली काला रहती थी ये अब हरी हो चुकी थी। फिर एक बार ये अपने ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज ड्रैगन स्किल को यूज करने जा रहा था जो कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था। इधर किंग ये अभी कह रहा था अगर लिंगडोंग तुम हार मान लोगे तो मैं तुम्हें सील से बाहर निकलने दूंगा और तुम ज्यादा देर तक रुके तो ये जगह जो है यानी ये सीलिंग टेक्निक तुम्हें काफी हर्ट करेगा। अब किंग ये क्योंकि इस स्फीयर को अब ये कंट्रोल कर रहा था तो इसे सप्रेस करने जा रहा था गुस्से में, क्योंकि लिंगडोंग हार नहीं मान रहा था। किंग ये फील करता है कि लिंगडोंग की ऑरा बढ़ रही है। ये तुरंत ही अपनी जो स्फीयर है उसको क्रश करने को कोशिश करता है हाथ से और भी ज्यादा सप्रेस करने को। अब ये जो अर्थ स्फीयर इसमें ब्लड मिक्स था तो कुछ जाल बन रहे थे। इधर लिंगडोंग इस स्फीयर के अंदर चिल्ला रहा था और इधर जायो जायो वो सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ है। ये अर्थ स्फीयर जो है अब कांप रहा है। ये भी काफी सरप्राइज थी। 1-1 अभी भी थोड़ी चिंतित थी। अब इस समय ये जो ब्लड सिंबल्स बने हुए थे इस अर्थली स्फीयर पर, मतलब एक सर्कल टाइप था, आप समझ सकते हो, वो धीरे धीरे डिम होने लगा था और स्फीयर में अब क्रैक्स भी बनने लगे थे। बहुत सारे लोग हैरान थे कि ब्रदर किंग ये का अर्थ ड्रैगन डिवाइन सीलिंग पाम ये भी लिंगडोंग को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। किंग ये कई सारे हैंड सील्स यूज करता ताकि अपने इस सीलिंग टेक्निक को ये स्टेबलाइज कर पाए, पर इसके सभी मौके व्यर्थ जाते हैं और फाइनली इसका अर्थ स्फीयर क्रैक करने लगा था और जो कि लगभग अब फटने ही वाला था। और इन क्रैक्स के बीच में से ग्रीन ऑरा बाहर निकल रही थी और थोड़ी समय में यह स्फीयर फट जाता है और सभी की आंखों के सामने बस ग्रीन लाइट ही दिख रही थी। उसके अंदर कौन था फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा था, पर सबको मालूम था कि ये लिंगडोंग ही होगा। ये ग्रीन लाइट आसमान तक पहुंचने लगी थी और बड़ी बात ये थी कि नॉर्मली जब लिंगडोंग ग्रीन मटेरियल हेवन ड्रैगन स्केल यूज करता था तो इसकी बॉडी पर वो ड्रैगन जैसे स्केल्स आते थे, पर इस बार थोड़ा अलग था। इसके पीठ पर 2 पंख भी आ चुके थे हरे रंग के, यानी कि अब इसका ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्केल और भी ज्यादा इवॉल्व हो चुका था। लिंगडोंग भी अब काफी खुश था। अब लिंगडोंग इन पंखों को फड़फड़ाता है और अचानक से मानो गायब हो जाता है। किंग ये को तो दिखता भी नहीं है कि लिंगडोंग कहाँ गया। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी, पर फिर भी क्योंकि किंग ये काफी एक्सपीरियंस बंदा है तो ये कई सारे हैंड सेल्स यूज करता है। ये जिधर अटैक करता है वहां पर इसे लिंगडोंग तो दिखता है, फिर भी वहां से अचानक से लिंगडोंग गायब हो जाता है। किंग ये इस समय अपना डिफेंस बना रहा था, पर जब तक ये अपने डिफेंस बना पाता लिंगडोंग इसके काफी करीब पहुंच चुका था। थोड़ा बहुत इसका डिफेंस बन गया था जो कि अर्थ एम्परर आर्मर था, एक हेवनली सोल ट्रेजर, पर लिंगडोंग अपने ड्रैगन फिस्ट से इस पर अटैक कर चुका था। इसके डिफेंसेस में अब क्रैक्स आने लगे थे। किंग ये की बॉडी में एक फ्राइटनिंग ड्रैगन पावर एंटर करता है, पर किंग ये भी शांत नहीं बैठता। ये अपने युवान हैंड
अर्थ कोर हेवनली युआन हैंड से लिंगडोंग के इस फिस्ट पर अपना अटैक मारता है। दोनों अपने अच्छे खासे फोर्सेस लगा रहे थे। लिंगडोंग भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसका एक पैर जमीन में धंस गया था, फिर भी ये और ज्यादा फोर्स लगा रहा था। इस समय लिंगडोंग की बॉडी से ग्रीन ऑरा और भी ज्यादा बाहर निकलने लगी थी और फाइनली लिंगडोंग की ग्रीन ऑरा किंग ये को पीछे फेंक देती है। इसका एम्परर आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस अटैक के कारण किंग ये अब उठ ही नहीं पा रहा था और ये बैटल समाप्त हो चुका था। लिंगडोंग जीत चुका था। जायो जायो भी सोच रही थी, यार ये लिंगडोंग क्या ही बंदा है, और अभी तक तो इसने ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर भी यूज नहीं किया। 1-1 भी कहती है कि पापा एक बार बोल रहे थे कि इस लड़की का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, पर पहले से भी शायद ये ज्यादा पावरफुल हो गया है। 1-1 कहती है, मतलब शायद आप ही होंगी जो इससे स्ट्रांग होंगी। ये सुनकर के जायो जायो कहती है, बकवास मत करो, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो तुम हो, पर तुम ढंग से ट्रेन भी नहीं करती हो। पापा भी ये बात कह चुके हैं। खास करके जायो जायो को मालूम था कि हुआन वान का जो म्यूजिकल टैलेंट, मतलब इसकी बॉडी अलग ही लेवल पर है। हुआन वान इनकी बात सुनकर कहती है, मैं ट्रेन तो करती हूँ। अब इधर वांग यान देख रहे थे कि बैटल तो खत्म हो चुका था लिंगडोंग का। इन्हें समझ में आता है कि ये बंदा सच में याओलिंग से बराबर का फाइट क्यों कर पाया। अब इन्हें समझ में आ रहा था कि फिलहाल यंग जनरेशन में मे भी लिंगडोंग सबसे टैलेंटेड बंदा है, पर वांग यान के लिए लिंगडोंग कोई खतरा नहीं है क्योंकि पावर गैप काफी ज्यादा है। फिलहाल वांग यान का ध्यान जायो जायो पर था। इधर किंग ये को दिखाया जाता है, इसका चेहरा पेल पड़ चुका था। हारने के बाद ये नजरों नहीं मिला रहा था किसी से। लिंगडोंग भी आकर बैठ चुका था। पांगटोंग वगैरह इसकी तारीफ कर रहे थे। लिंगडोंग सभी से बातें कर रहा था और कहता है अब जो असली बैटल है सीनियर सिस्टर जायो जायो और बड़े भाई वांग यान के बीच में, ये असली बैटल होगा। सभी का अब ध्यान इस बात पर फोकस हो जाता है और फाइनली यहाँ पर अनाउंस भी हो जाता है कि अगला बैटल वांग यान वर्सेस जायो जायो। हालांकि इसके बीच में कई सारे बैटल्स और भी हो चुके थे। अब जैसे ही डी कॉन ये बात अनाउंस करते, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सबको मालूम था अभी तक जितने भी बैटल हुए शायद ये सबसे ज्यादा फियर्स होगा। दोनों इस समय बैटल एरिना में उतर चुके थे और जायो जायो कहती है, सीनियर ब्रदर वांग यान प्लीज एडवाइस मी, मतलब इज्जत से फाइट करने वाली बात थी। वांग यान एक गहरी आवाज में जायो जायो से कहता है, मतलब तुम बचपन से ही काफी काम थी और अभी भी तुम काम हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो। ये सुनकर के जायो जायो कहती है, पर आप बहुत बदल गए हो। बचपन में आप कैसे काम थे, पर आज आप केवल बैटल ही जानते हो। इसके बाद वांग यान स्माइल करते और कहते हमारा बैटल शुरू हो रहा है, मैं बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, तो तैयार रहना। ये सुन करके जायो जायो कहती है, सीनियर ब्रदर वांग यान अब भी मुझे जानते ही हो। वांग यांग इसकी बातों का मतलब समझ जाते हैं। जायो जायो के कहने पर वांग यांग पहला मूव करते हैं। इनकी युवान पावर बाहर निकलते हैं। आंखों में बिल्कुल भी सिकन नहीं था। जुआनजी भी अब वापस आ चुके थे और दूर से इस बैटल को ये देख रहे थे। मैच अब शुरू हो चुका था। दोनों बंदे 9 स्टार निर्वाणा के। वांग यांग अपने अटैक को मूव करते, पर इस दौरान जायो जायो अचानक से गायब होके इनके थ्रोट पर डायरेक्टली अटैक कर देती है अपने ग्रीन पीक स्वॉर्ड से। पर इस अटैक को देख करके वांग यांग तुरंत ही अपने 2 फिंगर से ही इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और इस दौरान इनके उंगलियों से निकलने वाला इनका ऑरा जायो जायो के तलवार से होते हुए इसके बॉडी में प्रवेश करने लगता है। जायो जायो तुरंत ही कुछ कदम पीछे खींच लेती है। पीछे हटते ही ये अपने तलवार का एक अटैक हेवनली स्टार 3 फ्लावर स्वॉर्ड यूज करती और 3 फ्लावर्स निकलते जो कि तलवार के रूप में रहते और काफी तेजी से एक बार फिर वांग यांग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग इन सीन्स को देख रहा था। शायद इस अटैक के समय एक 8 स्टार नरवाना का बंदा भी घायल हो जाए। अब इसे समझ में आ रहा था कि सिस्टर यिंग जायो जायो सच में डाओ सेक्ट की नंबर 1 बंदी है। पर इस अटैक को देखकर भी वांग यांग पीछे नहीं हटता है, बल्कि ये अपने एक पावरफुल अटैक हाथ से ही करता है और एक स्वॉर्ड टाइप ऑरा बनाता है और ब्लैक डेमन स्लैश इन तीनों फ्लावर्स पीक अटैक पर लॉन्च कर देता है। और होता कैसा था कि वांग यांग जो भी अटैक करता था इसके अटैक में एक किलिंग इंटेंट होता था। काफी फियर्स अटैक इसके होते थे। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे। वांग यांग का ब्लैक स्लैश अटैक, वहीं सिस्टर जायो जायो का ग्रीन ग्लोज पियर्स अटैक। अब इनके कोलिजन से थोड़े बहुत स्क्रैचेस वांग यांग के फेस पर आते हैं और इससे वांग यांग और भी ज्यादा खूंखार लगने लगता है। पर वांग यांग का कैसा था, अटैक इसके पर आ भी रहे हो तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। समय के साथ ये काफी निर्दयी और फियर्स हो चुका था। यह अचानक जायो जायो के वाइटल पॉइंट्स को एम करके एक पावरफुल पाम अटैक लॉन्च कर देता है। पर जायो जायो अपने स्वॉर्ड की से इन अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी। बैटल फिलहाल अगर देखा जाए तो बराबरी का था, पर लिंगडोंग कुछ और ही सोच रहा था। ये थोड़ा चिंतित था। सभी के हिसाब से सच में और लिंगडोंग के हिसाब से भी दोनों इवनली मैच थे। जायो जायो स्ट्रेंथ के मामले में वांग यांग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। पर वांग यांग का एक ही चीज था, ये काफी विशियस था। मतलब अटैक से पहले ये सोचता नहीं था ज्यादा कि सामने वाले को चोट लगेगा या क्या। पर वहीं जायो जायो एक लड़की भी थी और थोड़े सॉफ्ट भी, तो इनके अटैक में वो फियर्सनेस नहीं था। लिंगडोंग यही सोच रहा था कि बस इस बैटल के बीच में सिस्टर जायो जायो ये रियलाइज कर ले। इधर लिंगडोंग की नजर हुआन पर जाती है जो थोड़ा अब नर्वस फील कर रही थी। अब इधर लगातार बैटल में फिस्ट वगैरह एक्सचेंज करने के बाद दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को
जान चुके थे। जायो जायो का एक ही इरादा था कि वांग यांग इस बैटल को न जीते, नहीं तो डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स को ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में यही लीड करेगा। और ये काफी खराब चीज थी कि बहुत सारे लोग फिर मारे जाएंगे डाओ सेक्ट के युवान गेट के द्वारा। अब जायो जायो कई सारे हैंड सेल्स बनाती, इसका युवान पावर काफी तेजी से बढ़ता है। और बड़ी बात ये थी हुआन वान वगैरह इस अटैक को पहचान लेती है कि जायो जायो डायरेक्टली स्काई एम्परर स्क्रिप्चर को यूज करने जा रही है, जो कि स्काई हॉल का सबसे पावरफुल अटैक है। डिंग डोंग समझ जाता है कि जायो जायो इस बैटल को लंबा नहीं खींचना चाहती है, और ये भी पता था कि वांग यांग भी प्रिपेयर्ड बंदा है। जायो जायो जब अपनी ऑरा रिलीज कर रही थी तो सीनियर ब्रदर वांग यांग से कहती, आपका जो हेट्रेड है शायद आपको ये खत्म कर देना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। समय के साथ आपको भी अब बदलना चाहिए। ये सुन करके वांग यांग कहते, तो क्या हम अपना घर वहीं करना छोड़ दें? वो लोग हमें मारते रहेंगे और हम भूलते जाएं। और ये कहते अपना अटैक यूज करो, मैं भी देखता हूँ। जायो जायो के आसपास वेव दर वेव्स युवान पावर इकट्ठा हो रहा था, और इनका जो स्वॉर्ड था उसमें ये ऑरा आके मर्ज होने लगता है, और एक ग्रीन लाइट बाहर निकल रही थी। और इस अटैक को कहते हैं स्काई एम्परर स्क्रिप्चर का ग्रेट स्काई क्लाउड स्क्रैपिंग स्वॉर्ड। और ये ग्रीन ऑरा वाला जो तलवार का एक फैंटम पावर था वांग यांग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा था। वांग यांग इस अटैक को देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो स्काई एम्परर स्क्रिप्चर, ओके। उसके बाद ये जायो जायो से कहते, लगता है तुम भूल गई कि मैं भी स्काई हॉल का ही डिसाइपल हूँ, और ये भी सेम स्काई एम्परर स्क्रिप्चर यूज करने लगते हैं। मतलब अभी ये बैटल था स्काई एम्परर स्क्रिप्चर वर्सेस स्काई एम्परर स्क्रिप्चर। ये भी अपने स्वॉर्ड सेम अटैक यूज करते हैं, ग्रेट स्काई क्लाउड स्क्रैपिंग स्वॉर्ड। अब दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे, चारों तरफ वेव्स फैल रही थी। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खास करके सीनियर्स थे वो इस एरिना को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और कई सारे लोगों को इस समय पीछे हटना पड़ता है। पर इस दौरान हल्का सा जो एक वेव था जायो जायो के कान से होते हुए इसके कुछ एक बाल काटते हुए निकल जाता है। पर अभी भी जायो जायो का नजर वांग यांग पर बना हुआ था। ये और भी ज्यादा अपना ग्रीन ऑरा इस स्वॉर्ड में भेज रही थी, और एक शार्प ऑरा वांग यांग के थ्रोट की तरफ बढ़ने लगा था। और बड़ी बात ये थी ये वांग यांग इतने रूथलेस थे कि इस प्रकार के फियर्स ऑरा को भी ये अपने हाथों से ब्लॉक करने को देख रहे थे। और वांग यांग जैसे अपने पाम से इस अटैक को रोकने वाले जायो जायो स्माइल कर और इस अटैक का डायरेक्शन हल्का सा मोड़ देती है। पर वांग यांग एक गजबी बंदा था, ये इस तलवार को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। हालांकि इसका खून बह रहा था पर इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इस समय वांग यांग कहता है जायो जायो मुझे माफ करना, पर मैं वो पहले वाला वांग यांग नहीं रहा। वांग यांग का हाथ मूव करता है और डायरेक्टली जायो जायो के शोल्डर पर एक पाम अटैक मार देते हैं, और इस अटैक के कारण जायो जायो थोड़ा पीछे की तरफ गिरने लगती है। अब इस सीन के कारण हुआन वान का चेहरा दूर खड़ी जो थी पीला पड़ चुका था। अब जब तक कि जायो जायो उठ पाती इनके सामने अचानक से वांग यांग अपने ब्लैक स्वॉर्ड के साथ इनके थ्रोट पर एम कर चुका था, और कहता है कि तुम अब हार चुकी हो। वांग यांग सबकी तरफ देखता और कहता है तो रिजल्ट अनाउंस करो। यिंग जुआनजी भी कहते हैं जल्दी करो। और फाइनली जो डेकन रहते वो कहते हैं वांग यांग इस मैच को जीत चुका है। वांग यांग अब यहाँ से जाने लगा था। ये कहता है कि जब ग्रेट सेक्ट कंपटीशन शुरू होने वाला रहेगा, क्योंकि ये कंपटीशन मैं जीत चुका हूँ तो मैं ही लीड करूंगा, तो मैं उस टाइम आ जाऊंगा। जायो जायो देख रही थी वांग यांग जा रहे थे। इधर वान वान अपनी बहन को संभाल रही थी। माहौल अब शांत हो चुका था। इधर लिंग डोंग एक गहरी सांस लेता है, ये अपना सर ऊपर उठाता है। बहुत लोगों के सामने से लिंग डोंग आगे बढ़ता है। अब जब इस सीन को सिस्टर जायो जायो या वान वान देखती है तो उनका भी चेहरा बदल जाता है, और लिंग डोंग हल्की आवाज में कहता है सीनियर ब्रदर वांग यांग अभी हॉल कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, शायद आप जल्दी जा रहे हो। ये सुन करके वांग यांग भी हैरान हो जाते हैं। इनके बढ़ते कदम अब रुक जाते हैं, पलट कर ये देखते हैं। और भाइयों स्टोरी भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं।